108 सूर्य नमस्कार, वो भी 7 दिन तक। जी हाँ, मैंने 108 सूर्य नमस्कार किए, वो भी 7 दिन लगातार। 108 इंटू 12, क्योंकि एक सूर्य नमस्कार में 12 पोजेज होते हैं, मतलब 1296 पोजेज एवरी सिंगल डे फॉर द 7 डेज। सुनने में कितना चैलेंजिंग लगता है, राइट? तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ नया किया जाए, कुछ चैलेंजिंग किया जाए, तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो ये चैलेंज जब मैंने शुरू किया तो वो सावन का फर्स्ट डे था और उसी दिन से मैंने चैलेंज शुरू किया। मेरे व्रत चलते हैं सावन में, पूरा 1 महीना मैं खाना नहीं खाती हूँ, मतलब एक टाइम खाना खाती हूँ, मॉर्निंग से इवनिंग तक कुछ नहीं खाती। तो ये चैलेंज मैंने किया और ये चैलेंज ऑलरेडी इतना टफ़ था। उसके बाद मैंने एक और चीज़ मेरे साथ हुई, वो थी कि डे 2 में जब मैंने ये योगा पोजेस किए, सूर्य नमस्कार किया, मुझे पीरियड्स हो गए। लो, एक तो ऑलरेडी मेरे सावन के व्रत चल रहे थे और दूसरा मेरे पीरियड्स भी हो गए, तो डबल चैलेंजिंग हो गया मेरे लिए ये 7 डेज़ सूर्य नमस्कार वाला चैलेंज। फिर भी कर ही लिया, करना ही था, क्योंकि अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि ये चैलेंज कंप्लीट करना ही है इस बार मेरे को। सो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना कि मैंने इस चैलेंज को पूरा कैसे किया, क्या क्या चेंजेस मैंने अपनी बॉडी में देखे और इस चैलेंज ने मुझे क्या क्या सिखाया है। तो लेट्स डू दिस। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। मेरी दवाइयाँ चल रही हैं क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया था 1-2 दिन पहले, तो बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं रही है। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सुनने में या समझने में तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो हम शुरू करते हैं। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एंड तक शायद आप भूल भी जाओगे सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़, मैंने ये क्यों किया, मतलब क्या ज़रूरत थी 108 सूर्य नमस्कार करने की। मतलब सीरियसली बताऊँ, मैंने 1-2 बार पहले भी 108 सूर्य नमस्कार किए हैं, तो और मैं पहले भी योगा करती थी, तो मेरे लिए कुछ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। डिफ़िकल्ट ये था कि 7 दिन तक लगातार करना। 1 दिन तो मैं कर लेती थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, बट 7 दिन लगातार करना वॉस। मैंने ये क्यों किया? जस्ट फॉर फन, देखने के लिए कि मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं। और यही मुझे आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपना ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या सूर्य नमस्कार से वेट लॉस या टमी रिडक्शन होता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, जी हाँ होता है, पर 7 दिन में तो नहीं। हाँ, आपसे थोड़ा और लंबे टाइम तक करोगे तो ज़रूर होगा। इसमें कैलोरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बर्न होती हैं। जैसे अगर कोई रनिंग कर रहा है, अगर कोई रनिंग करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वह 1 घंटे तक रन करता है, तो उसकी 500 से 600 कैलोरीज़ बर्न होती है। या अगर आप स्विम कर रहे हो नॉर्मल पेस पे 1 घंटे के लिए लगातार, तो आपकी 500 से 600 कैलोरीज उसमें भी बर्न होती है। बट अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, वो भी 108, तो आपकी 1500 कैलोरीज बर्न होती हैं। जी हाँ, 1500। मतलब जब मुझे भूख लगती थी ना, उस समय मैं सोचती थी यार मैंने क्यों शुरू किया सावन में, इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब चैलेंज स्टार्ट किया था तो उसे तो कंप्लीट करना ही था। मैं ना अपनी फिटनेस जर्नी में ना हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा था जैसे कि 108 सूर्य नमस्कार करना है फन के लिए, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। बट मैंने ना ये नहीं सोचा था कि 108 सूर्य नमस्कार करने में ना मुझे वेट लॉस करना है या ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है। मुझे ये था कि क्या मैं लगातार 7 दिन तक 108 सूर्य नमस्कार कंसिस्टेंसी के साथ कर सकती हूँ कि नहीं। तो मुझे देखना था कि मेरी माइंड और मेरी बॉडी इस चैलेंज पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये सब मुझे नोटिस करना था, सीखना था, एक्सपीरियंस करना था। और आज इस वीडियो में मैं वही चीज़ आपको बताऊंगी, माय ऑनेस्ट रिव्यू डे 1 से लेके डे 7 तक। और जो एवरेज टाइम मुझे एक सूर्य नमस्कार, मतलब 108 सूर्य नमस्कार करने में लगता था, वो था 40 to 45 मिनट्स, जिस दिन एनर्जी सही रहती थी। और जिस दिन मैं थोड़ा लो फील करती थी, उस दिन मेरे को 60 मिनट्स भी लग जाते थे, क्योंकि मुझे काफ़ी ब्रेक लेना पड़ता था। सो आगे मैं आपको क्लिप्स दिखाती हूँ डे 1 से डे 7 तक।
और क्या क्या चैलेंजेस मुझे उस दिन आए, क्या क्या मैंने सीखा, कैसे मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी वीडियो में। आगे बने रहना। सो लेट्स डू दिस। आज था डे 1 ऑफ सूर्य नमस्कार। तो शुरुआत में सब कुछ इजी लग रहा था क्योंकि पहले भी कर रखा था सूर्य नमस्कार। तो 20 कर लिए, 40 कर लिए, 60 कर लिए, लेकिन 70 के बाद जो शोल्डर्स और लेग फील होने लगे, क्या बताऊं। 100 के बाद ऑनेस्टली सिर्फ डिसिप्लिन चल रहा था और मोर ऑफ अ मेंटल कि यार अब करना है, ख़त्म करना है बस। तो 108 कंप्लीट करते ही मैं कंप्लीटली लाइक थक जाती थी, पूरे पसीना हो जाती थी। और उस टाइम लगा रोज़ ये करना कितना मुश्किल हो। डे 2 और इस दिन मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए। सच बोलूँ तो एक बार लगा चैलेंज यही स्टॉप कर देती हूँ। बॉडी में क्रैम्प्स थे, एनर्जी भी थोड़ी कम थी, लेकिन मैंने सोचा मैं अपनी बॉडी की सुनते हुए जितना कंफर्टेबली हो सके उतना करूँगी। मेरा गोल किसी को इम्प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं था, बस खुद से किया हुआ एक प्रॉमिस निभाना था। और मेरे को ना पीरियड्स में ऐसा कुछ ज़्यादा पेन नहीं होता है, ज़्यादा क्रैम्प्स नहीं आते हैं, बस मेरी एनर्जी थोड़ा लो होती है। और सावन में व्रत की वजह से भी थोड़ा सा लो थी, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग डे था मेरा, डे 2, जिसमें व्रत भी था और पीरियड्स भी थे, तो उसमें करना थोड़ा मुश्किल था। इस दिन मुझे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा अपने योगा कंप्लीट करने में, अपने 108 सूर्य नमस्कार कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगा उस दिन मुझे। डे 3 तक तो बॉडी मतलब अडेप्ट होने लगी थी। ब्रीदिंग पहले से बेटर फील हो रही थी, मूवमेंट भी स्मूदर लग रहा था और पहली बार लगा शायद मैं चैलेंज कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अभी भी 4 दिन और बाकी थे मेरे इस चैलेंज के लिए। अब शुरू होता है डे 4 और फास्ट था आज सावन का। तो पूरा दिन घर का काम निपटाने के बाद, बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद तो मैंने अपना योगा किया। आज भी मौसम थोड़ा ठीक था तो बाहर किया, ऐसे कुछ अंदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना अंदर रूम पे एसी में करना पड़ता था, बाहर तो हो गया आज मुझसे। तो एनर्जी थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ी कम थी और स्पीड भी थोड़ी स्लो रखी, बस अपनी बॉडी की सुनते हुए चैलेंज को कंटिन्यू किया। उस दिन मुझे एक चीज़ समझ आई कि फिटनेस का मतलब सिर्फ पुश करना नहीं, सब कब स्लो होना है ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है। और अब शुरू होता है डे 5। डे 5 तक मोटिवेशन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी, लेकिन डिसिप्लिन अब हैबिट बन रहा था और वही चैलेंज का सबसे बड़ा लर्निंग था। मोटिवेशन हर दिन नहीं आती, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन तक यहाँ आगे लेके जाता है। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे और मुझे देखना था कि मैं एंड तक सेम कंसिस्टेंसी रख पाऊंगी या नहीं। सो देखते हैं नेक्स्ट डे, डे 6। सो डे 6 आ गया है और अब 108 सूर्य नमस्कार इम्पॉसिबल तो नहीं लग रहे थे, सिर्फ 2 दिन बचे थे तो उसकी एक्साइटमेंट थी कि बस 2 दिन बचे, अब कर लेते हैं, फिर हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। पेस आज थोड़ा बेटर था और मौसम भी ठीक था, तो बाहर ही कर लिया मैंने, रूम्स के बाहर। कॉन्फिडेंस भी आज मेरा थोड़ा बेटर था क्योंकि 5 दिन कर लिए थे और आज 6ठा दिन था। अब मुझे बस 7th डे का वेट था। फाइनली डे 7, लास्ट सूर्य नमस्कार कंप्लीट करते ही जो फीलिंग थी ना, उस वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करना ही मुश्किल था। मतलब इतनी एनर्जी के साथ किया मैंने आज कि बस आज 108 करने और मेरा चैलेंज कंप्लीट। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितनी खुश थी। मतलब इस बात की थी कि मतलब खत्म कर लिया मैंने एक चैलेंज फाइनली, लाइक पहली बार, और अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस भी कंप्लीट किया आज। हाय गाइस, तो हम आगे वीडियो के एंड में, तो अब आप पूछोगे कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, मतलब मैंने क्या सीखा इस चीज़ में। तो बॉडी वाइज मेरी स्टैमिना इम्प्रूव हुआ। स्वेटिंग ऑब्वियसली ज़्यादा होती थी क्योंकि उमस का महीना है, कभी बारिश होती थी तो कभी धूप होती थी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। स्टैमिना ऑब्वियसली बढ़ा, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, ठीक है। और जो माइंड से मैंने देखा है वो मेरी माइंड में मेरी जो माइंड ट्रांसफॉर्मेशन था वो थोड़ा काम हो गया, थोड़ा मतलब
रिलैक्स टाइप हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ना कंसिस्टेंसी की पावर समझ आई। सिर्फ 7 दिन में कोई मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन तो होता नहीं है, ठीक है, बट इसमें जो हैबिट्स होती है ना 7 दिन में, वो हैबिट्स डेवलप हो जाती को। ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग होगी। तो अगर आप फास्टिंग पे हो, अगर आप पीरियड्स पे हो, लो फील कर रहे हो, तो प्लीज़ अपनी बॉडी की सुनना। और चैलेंजेस होते रहेंगे, बट हमें सबसे पहले अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। रेस्ट लेना भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। चैलेंज ने ना मुझे एक चीज़ सिखाई है कि मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि कभी ना दिन अच्छा होता है, कभी नहीं होता। कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी एनर्जी लो होती है, कभी हाई होती है, कभी व्रत होते हैं, तो कभी पीरियड्स हो जाते हैं। तो मोटिवेशन कभी होगी, कभी नहीं होगी, बट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट करोगे ना, तो जब आगे बढ़ जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे ना कि यार आप कितनी दूर आ गए, सिर्फ इसी कंसिस्टेंसी की वजह से, कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करने की वजह से आप कितना बेटर कर चुके हो अपनी लाइफ में। मुझे पूछोगे ना कि क्या एक्सपीरियंस था मेरा, अगर मैं अपने आप एक्सपीरियंस को रेट करूं, तो मैं 100 में से 108 नंबर दूंगी अपने एक्सपीरियंस को। लाइक मैं ये एक्सपीरियंस दोबारा करना चाहूँगी। थोड़ा लंबे टाइम के लिए अपने आप को चैलेंज करूँगी, जैसे कि 21 डेज़ या 30 डेज़। थोड़ा टफ़ है, हम सावन के बाद करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत भी थोड़ा वीक है और सावन के व्रत भी चल रहे हैं। और मैं आप सभी को ये चैलेंज करने के लिए ज़रूर कहूँगी। हाँ, 108 नहीं, बट प्लीज़ सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है, और धीरे धीरे करके अपने नंबर्स बढ़ाइए। एक साथ ही 108 नहीं कीजिए, अपनी बॉडी की सुनिए, और जितना आपसे हो सकता है उतना आप कीजिए। 108 पे एकदम जम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी नहीं किया था, मुझे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस थी, इसलिए ये मैंने चैलेंज उठाया था कि मैं कर सकूं। तो प्लीज़ आप अपनी बॉडी की सुनना और अपनी बॉडी के हिसाब से ही करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना सपोर्ट मुझे इसी तरह देते रहना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।